हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी, जो रात को 8 बजे आगाज क्लास में यहाँ पे डेली लाइव मुलाकात करते हैं। आज सर मैं छोटी सी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो 5 मिनट का है। वो क्या है? वो है कि भाई टीचिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं टीचिंग की बात करूंगा तो टीचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं ना, कुछ लोग ना बातें ना, यार जब मैं कोई शॉर्ट्स डालता हूँ क्रिएटिव सा तो मन में आता है कि सर दैट इज आइडियोलॉजी ऑफ टीचर वगैरह वगैरह। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये चीज़ें एक्सटेंशन की लिखी हुई है, तो सीख जाओ कि अगर आज के लिए टीचिंग करनी है तो आपको कैसे करनी है, समझ जाओ। लिखा हुआ है, इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशन इन विच इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी लर्न और कॉल टू द अटेंशन द लर्नर्स देयर इंटरेस्ट डेवलप्ड, डिजायर अराइजिंग एंड एक्शन प्रमोटेड। अंग्रेजी में तो बोल दिया, मतलब क्या है, मतलब समझो। टीचिंग का मतलब ये हो गया कि आप भाई साहब अपने पर्टिकुलर टॉपिक को किसी व्यक्ति को इस तरीके से पढ़ाते हो, पर उसमें इस बात का ध्यान रखते हो कि जो व्यक्ति को आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो उसकी सिचुएशन, उसके इंटरेस्ट और उसकी एज या उसके जो प्रोस्पेक्टिव नजरिया देखने का, उसके हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को जानते हुए जब आप टॉपिक किसी चीज को डिलीवर करते हो तो उस वो है आपकी परफेक्ट टीचिंग। ठीक है, तो मुझे जब पता है कि हमारी ऑडियंस 18 से 24 साल के बीच की है, ठीक, तो हम उसे पुरानी कहानियां क्यों पढ़ाएंगे? उन्हें वो बताएंगे जो उनके इंटरेस्ट चीज है और उसमें हम टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज नॉन ए टीचिंग। अच्छा ठीक, अब तुम लोग क्या हो सर, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का मतलब होता है इज द प्रोसेस बाय विच एट द इंडिविजुअल थ्रू वंस ओन एफर्ट्स। कोई भी जब प्रोसेस आप किसी से गेन कर रहे हो उसमें खुद के कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसा नहीं सब कुछ सामने वाला समझा देगा। जब आप उस चीज में खुद के एफर्ट भी डालोगे दैट इज नोन एज लर्निंग। दोनों चीज हो गई। अब अच्छी टीचिंग करने के लिए हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड स्टेप ऑफ टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड स्टेप ऑफ टीचिंग, एग्जाम में आता है। तो अच्छी टीचिंग करने के लिए कौन कौन से लक्षण होने चाहिए भाई? अगर मैं लक्षण की बात करूंगा तो हमारे 6 स्टेप्स होते हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। अगर ये 6 चीजें आप गेन नहीं कर पाते तो समझिए कि इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। तो भाई अटेंशन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा भाई। अगर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जब भी किसी क्लास में आप टीचिंग स्टार्ट करते हो सबसे पहले क्या, अटेंशन क्लास की खींचो, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो भाई साहब इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। अगर अटेंशन नहीं है तो इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। तुम ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करोगे। देखो यहाँ पर देखो, पूरी ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर की गई है। नालायक देखो ध्यान से पड़ रहा है, ये देखो भाई साहब, ठीक। तो आप टॉपिक को धीरे धीरे अच्छे से सुनोगे, लिसनिंग अच्छी जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करो। जैसे कि यहाँ पर पेंटिंग क्लास है, कितनी बढ़िया पेंटिंग। अच्छा पीछे है क्या? ओहो पीछे है सर जी। अब तुमने पेंटिंग वाली क्लास देखी, तुम्हें नहीं आती तो तुम जाओगे, सीखोगे कुछ देखने जाओगे क्लास में, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। ठीक है, तो आपका क्या इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ठीक है, या मान लीजिए आपकी कोई दोस्त बन गई, लाइब्रेरी जाते हो, तुम्हारी कोई दोस्त बन गई और उसने कहा चुपचाप बैठ के पढ़ो। ठीक है, तुम बैठ के पढ़ने लगे, भैया तुम्हारा धीरे धीरे लाइब्रेरी जाने का इंटरेस्ट दूसरा था पर अब धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ऐसा होता है नॉर्मली। तो अटेंशन मिली, फिर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो। ठीक है, अच्छा फिर उसी समय क्या हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आ गई। ओहो हो, तुमने कहा यार एक बात बताओ, ठीक है, हम यार पढ़ तो रहे ही हैं, पढ़ तो रहे ही हैं, अब अगर इसके साथ जिंदगी भर पढ़ना चाहते हैं, मतलब फ्री जीना चाहते हैं, तो वैकेंसी आ गई, तैयारी कर लो, मस्त तैयारी कर लोगे, मामला क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर पैदा हो गई, उसे वैकेंसी आ गई। ठीक है, तुमने क्या किया, कन्विक्ट किया, क्या क्या दो सिद्धि की, ठीक, फटे तरीके मेहनत स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर क्या लिया, एक्शन लिया, बहुत बेहतरीन तरीके देख लो, बैठ लेट के क्लास हो रही, बैठ के गुस्सा कलर में आकाश सर पढ़ा रहे हैं, कदम हमारी पूरी जो है प्रॉब्लम निचोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एक्शन लिया, और जब प्रॉपर एक्शन लिया तो क्या मिला आपको, सेटिस्फैक्शन। तो ये 6 स्टेप होते हैं, इसे एडिकास्ट से भी याद कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड स्टेप ऑफ टीचिंग, तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, चौथा स्टेप कन्विक्शन, फिर एक्शन, फिर सेटिस्फैक्शन। तो पहला स्टेप बोलो, क्या है पहला स्टेप, अटेंशन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा डिजायर, चौथा कन्विक्शन, पांचवा एक्शन, छठा सेटिस्फैक्शन। तो कन्विक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन, ये 6 टीचिंग के स्टेप्स होते हैं। थोड़ा रैपिड फायर पढ़ाया, तेज पढ़ाया,
अच्छा पढ़ने के लिए Y612 एक कोड लगाओ और आगाज 5.0 बैच ज्वाइन करो। अपना ख्याल रखना। छोटे छोटे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बताओ। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।